श्री महादेव से लगन लगाए बैठे हैं, नारायण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, जो वरदान आपने दिया था बस वो एक बार सत्य हो जाए, फिर मेरे जीवन में कोई और अन्य इच्छा नहीं है, बस मेरे महादेव मुझे पति के रूप में मिल जाए। सप्तऋषि पहुंचे, सबसे पहले तो मैया के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि श्रद्धा से सब ऋषियों ने गिरजा को प्रथम प्रणाम किया कि यहाँ वहां की कह सुनकर शंकर पर चर्चा छोड़ दिया, फिर यहाँ कि पूछा गिरजे तप ज्वाला में कि
क्यों कोमल अंग जलाती हो, इस पल को कितना व्याकुल हो, किस कारण किसे मन प्रणाम किया। मैया ने भी सप्तऋषियों का स्वागत किया। सप्तऋषियों ने कहा, पहले तो बड़ी बड़ी बातें करी, इधर उधर की बातें करी, फिर बाद में सोचा कि जिस काम के लिए आए उस मुद्दे को पकड़ा जाए। कहा, मैया आखिर क्या चाहती हो? इतने भयंकर से तपोवन में, इतने काफी तपती हुई ज्वाला, इतनी कड़कती हुई गर्मी में आप क्यों अपने सुंदर से अंग को जला रही हो? नन्ही सी आयु में आखिर क्या चाहती हो? क्या प्राप्त करना चाहती हो? ये किसके लिए इतनी बड़ी साधना? तो मैया ने कहा, जब इस बात को सुना तो माता पार्वती के नेत्रों में आंसू आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, सप्तऋषियों मैं क्या बताऊं, ये मेरा प्रेम है। और ये रामविलास गौतम सुलेनीपुर से आए हैं 100 रुपये, प्रमोद गौतम सुलेनीपुर से 50 रुपये, राम कुमार गौतम सुलेनीपुर से 50 रुपये, सचिन मौर्य देवीन पुरवा से 101 रुपये। भगवान के शरणों में अपनी गाड़ी का मैं भेंट की है। प्रभु सदा कल्याण करे, जीवन आनंदमय बना रहे। भगवान जी सारे मनोरथों को पूर्ण करे, सिद्ध करे, यही मंगल प्रार्थना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे बैठी लागत जबरदस्ती बैठा रही गई। एक काम क्या करो, रजाई ले आवा करो। अब भगवान खूब पैर दिखाए पोडो में, कई लोग तो करते भी हैं, कमर ले आए और भगवान का शीशा दिखावे लगे हैं। जोर से बोलो, बोले देवादिदेव महादेव की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो मैया ने कहा, ये प्रभु के प्रति हमारा प्रेम है। देखो मुनि विवेको हमारा, चाहे सदा शिव भरतारा। भोलेनाथ को पति के रूप में पाने की ये हमारी श्रद्धा है, लेकिन भगवान ऐसे कि अभी तक हमारी सुधि ही नहीं ली। पता नहीं कब आकर के मुझे दर्शन देंगे, कब मैं जानूंगी कि मेरी तपस्या पूर्ण हुई। तो यहां पर लगे परीक्षा लेने। सप्तऋषियों ने कहा, मैया क्यों उस जोगिया बाबा के पीछे पड़ी हो? उससे अच्छा मैं दूल्हा बताऊं आपको, बहुत सुंदर है, उनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा से विवाह कर लो ना, बड़े सुंदर है। मैया ने कहा, सप्तऋषियों दिमाग खराब है, मेरे हिसाब से आप जैसे आए थे आप चले जाओ। मेरा विवाह होगा तो मेरे नाथ से ही होगा, अन्यथा मैं सारी जिंदगी कुंवारी ही रहूंगी। सप्तऋषियों ने कहा, कोई बात नहीं मैया, ब्रह्मा जी थोड़ा बूढ़े हो गए, दाढ़ी वाढ़ी पकने लगी है, उनसे अच्छा दूल्हा बताऊं कौन है? उनसे भी अच्छा, उनका नाम है विष्णु। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है, उनकी एक मुस्कुराहट पे दुनिया पागल हो जाए, बावली हो जाती। उनसे भी सुंदर क्या तुम्हारे देवादिदेव महादेव हैं? विवाह कर लो, कहो तो मैं जाकर बात करूं। तो मैया ने डांट करके कहा, उच्च स्वर से कहा, क्या सप्तऋषियों चले जाओ यहाँ से, मुझे आपकी कोई राय लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विवाह तो मेरे महादेव के ही साथ होगा, नहीं तो मैं सारी जिंदगी अविवाहित ही रहूंगी। तो मैया सप्तऋषियों की परीक्षा में सफल हुई। खाएगा हुई ना तुमका सबका, मां चकर 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 देखे टॉयलेट याबा वही के पास बैठी देखे वहन के ढोड़ी रहा। अब वह तो चखमकाए रहा है, वहन के साथ है यही वो गिन रहा है। बोले सच्चे दरबार की, बोली बाग की बिहारी लाल की जय हो। प्रेम की परीक्षा में मैया सफल हुई, ये सुखद समाचार भगवान को दिया।
पहले तो सप्तऋषियों ने क्या किया, ये आए हिमाचल नगरी और कहा आपकी बिटिया की तपस्या पूर्ण हुई और जाकर के सम्मान पूर्वक उसे ले आओ। बोले बाबा को अब भी सुकून नहीं है, कहा मैं खुद ही जाकर परीक्षा लूंगा। तो दांडी का भेष बना करके मैया पार्वती के प्रेम की परीक्षा महादेव ने स्वयं ली और उस परीक्षा में मैया सफल हो गए।